हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज राजनीति विज्ञान से जुड़े हुए किसी टॉपिक पर चर्चा न करके हम सामान्य बातें करेंगे, लेकिन ये बातें बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि बहुत से विद्यार्थी ऑनलाइन क्लासों में रुचि नहीं ले रहे हैं, या वो ऊब चुके हैं, या तरह तरह के बहाने भी बना रहे होंगे, या उन्हें कुछ समस्याएं भी आ रही होंगी, ऐसा मैं मानता हूँ। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने का प्रयास करेंगे कि ऑनलाइन क्लासें और ऑफलाइन क्लासें जो आपकी स्कूलों में होती हैं, और ऑनलाइन क्लासें जो आपके यूट्यूब और मोबाइल और लैपटॉप कंप्यूटर के माध्यम से हो रही है, उनमें क्या फ़र्क है, और ऑनलाइन पढ़ाई जो है वो ऑफलाइन पढ़ाई से किस प्रकार बेहतर है, या ऑनलाइन पढ़ाई से आप ज़्यादा फायदा लाभ कैसे उठा सकते हैं इस संकट काल के अंदर, इस महामारी के दौर के अंदर, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ऑनलाइन पढ़ाई जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, जबकि ऑफलाइन पढ़ाई के अंदर आपको तरह तरह की औपचारिकताएं निभानी पड़ती है। आपको सुबह जल्दी उठना है, उसके बाद दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर के स्कूल आना है समय पर, और उसके बाद में प्रार्थना सभा होती है, और प्रार्थना सभा के बाद में आपको नियमित रूप से जो निश्चित किया हुआ टाइम टेबल है उसके अनुसार गुरुजी पढ़ाने आते हैं और आपको पढ़ना होता है। आप इच्छा अनुसार जो है वो टाइम टेबल को बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। आप अपनी रुचि के अनुसार टाइम टेबल ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं। सभी विद्यार्थियों को वही टाइम टेबल फॉलो करना होता है। और जब आप स्कूल के अंदर आते हैं तो आपको तरह तरह के विद्यार्थियों से संपर्क करना पड़ता है। आपको कई सारे विद्यार्थी ऐसे मिल जाएंगे जो पास में बैठ करके पढ़ाई नहीं कर रहे होते हैं, या वो पढ़ाई में रुचि नहीं लेते हैं, और आपको डिस्टर्बेंस भी होता है। कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब आपको घर पे कार्य होने की वजह से आप स्कूल नहीं आ पाते हैं और आपकी क्लास मिस हो जाती है, तो आप पढ़ नहीं पाते। लेकिन ऑनलाइन क्लास के अंदर ऐसा नहीं है। ऑनलाइन क्लास के अंदर आपको किसी भी प्रकार का कोई ड्रेस नहीं पहनना है, आपको कोई समय की कोई पाबंदी नहीं है कि आपको इसी समय पढ़ना है, और आपका कोई टाइम टेबल भी फिक्स नहीं है। आपको अपनी रुचि के अनुसार जो है अपनी प्राथमिकताएं तय कर सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। आपको दूसरे किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस समस्या नहीं होगी। आप जब नियमित स्कूलों के अंदर जब आप पढ़ाई करने आते थे तो आप ही सोचिए कि आपको तरह तरह की समस्या आती थी। पास वाला जो है कई बार डिस्टर्ब करता था, पीछे वाले डिस्टर्ब करते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। आपको वही गुरुजी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वही पुस्तक पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और उसी ऊर्जा के साथ पढ़ा रहे हैं। तो आप, और साथ में वो डिस्टर्बेंस भी नहीं है। आप अपने घर बैठे, आपके घर के अंदर आकर के आपको पढ़ा रहे हैं, घर के जो है घर तक आकर के आपके मतलब वीडियो आ रहा है, तो आप फिर, और किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो आपको पढ़ाई में रुचि लेनी चाहिए। आपको किसी भी प्रकार की जो है अरुचि नहीं दिखानी चाहिए। कई विद्यार्थियों को घर के भी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, खेतों में जाना पड़ता है, ठीक है। जो छात्राएं हैं उनको घर के काम भी करने, साफ सफाई वगैरह के काम करने पड़ते हैं, तो उनको हो सकता है कि सुबह काम रहता है तो वो शाम को, दोपहर को, जब भी इच्छा अनुसार पढ़ाई कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासों के अंदर ऐसा नहीं होता था। ऑफलाइन क्लास में आपको काम है तो फिर आपको या तो काम कर सकते हैं या पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं, पढ़ाई और काम दोनों कर सकते हैं। वो आपको मैनेज करना है अपना टाइम। दूसरी बात, आप एक बार क्लास को पढ़ने के बाद, ऑफलाइन क्लासों के अंदर क्या होता था, एक बार गुरुजी ने पढ़ा दिया,
फिर वो पढ़ा दिया, उसके बाद उसको वापस पढ़ाई करना वो एक रिवीजन के तौर पर सत्र के एंड में होता था कि आपको वापस रिवाइज करवाया जाता था कोर्स। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आप एक ही टॉपिक को इच्छा अनुसार जब तक समझ में नहीं आता है तब तक देख सकते हैं, और देखने के बाद भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है, और समस्या का समाधान कर सकते हैं। इस प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी आपको ऑनलाइन क्लासों के अंदर ही मिल सकती है। तो आप कितने ही रिपीटेड टाइम जो है वो क्लासों को देख सकते हैं और उन क्लासों का फ़ायदा उठा सकते हैं। आप अपने आप की जो कमज़ोरी है उसको दूर कर सकते हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो आप सभी को मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि समय की ये चुनौती है। अगर आप ये समय की मांग है, यदि आपने इस समय की मांग को नहीं समझा तो आप असफल हो जाओगे जीवन में। आज समय की मांग है कि आपको ऑनलाइन पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। अगर आप दुनिया के किसी भी फील्ड में सक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन पढ़ना ही पड़ेगा। आज आपको अगर प्रतियोगिता में रहना है तो आपको ऑनलाइन पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ऑनलाइन ऐसी जानकारियाँ और कोर्सेज और कम दाम पर उपलब्ध हैं। हम आपको फ्री में एजुकेशन दिलवा रहे हैं, परंतु कई ऐसे पेड कोर्सेज भी हैं जिनको आप घर बैठे पढ़ सकते हैं। आपको किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी कॉलेज में जाने की भी ज़रूरत नहीं है, और घर बैठे पढ़ाई करके आप अपने पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं और मनचाहा जॉब भी प्राप्त कर सकते हैं। आप उन्नति कर सकते हैं। अब आप ऑनलाइन क्लासों से या टेक्नोलॉजी से बच नहीं सकते हैं। तरह तरह के बहाने बना करके आप बच नहीं सकते हैं, क्योंकि ये प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर है। और आपको मैं बता दूं कि आज बहुत सारी परीक्षाएं जो है वो ऑनलाइन हो रही है। ऑनलाइन परीक्षाएं हो रही है, यानी कि आप परीक्षा हॉल में जाएंगे तो आपको जो है वो परीक्षा में प्रश्न पत्र कागज़ और पेन नहीं मिलेगा, आपको कंप्यूटर मिलेगा आगे, और माउस मिलेगा और कीबोर्ड मिलेगा, और उसमें कंप्यूटर में आपका जो है पूरा पेपर आएगा और आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और ऐसे एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। तो आगे आने वाला समय जो है वो ऑनलाइन परीक्षाओं का दौर है, इसलिए आपको इस चुनौती को स्वीकार करना है, चुनौती से भागना नहीं है। ठीक है, तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, ऐसा मैं समझता हूँ। और अंत में मैं कुछ प्रेरक वाक्यों से अपने इस छोटे से व्याख्यान को ख़त्म करना चाहूँगा कि पृथ्वी पर ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं हो। पृथ्वी पर ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं हो। समस्या के बारे में सोचने से बहाने मिलते हैं, समस्या के बारे में सोचने से बहाने मिलते हैं, समाधान के बारे में सोचने से रास्ते मिलते हैं। उत्तम समय कभी नहीं आता, उत्तम समय कभी नहीं आता, स्वयं को उत्तम बनाना पड़ता है, स्वयं को उत्तम बनाना पड़ता है। राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने जीती हो रातों से जंग, जिसने जीती हो रातों से जंग, सूर्य बनकर वही निकलता है, सूर्य बनकर वही निकलता है। धन्यवाद।